कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको हिंदी काव्य के अंतर्गत मीराबाई का जीवन परिचय, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं तथा भाषा शैली के विषय में जानकारी दी जाएगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि मीराबाई भगवान कृष्ण की परम भक्त थीं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा रत्न सिंह था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। बचपन में ही इनकी माता का निधन हो गया, जिस कारण से ये अपने पितामह राव दूदा जी के पास रह करके वहीं पढ़ाई लिखाई किया करती थी। इनके दादाजी बड़े ही धार्मिक विचार के थे, जिसका असर मीरा पर भी पड़ा। जब ये 8 वर्ष की हुई तब इन्होंने भगवान कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया और यह बात कोई जान न सका। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हो गया। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही मीरा विधवा हो गई। उसके पश्चात इनका सारा समय कृष्ण भक्ति में ही बीतने लगा। मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मान करके उनके विरह में पद गाती तथा साधु और संतों के साथ कीर्तन करती, नृत्य करती थी। इनके इस व्यवहार को देख करके इनके परिवार के लोग इनसे रुष्ट हो गए और कई बार उन्होंने मीरा की हत्या का असफल प्रयास किया और अंत में तो मीरा राणा के व्यवहार से दुखी होकर वृंदावन चली गई। किंतु कुछ दिनों के पश्चात मीरा की कीर्ति से प्रभावित होकर के राणा ने उन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, लेकिन तब तक मीराबाई सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि मीरा एक पद हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। इनकी मृत्यु द्वारिका में सन 1546 ईस्वी के आसपास हुई थी, ऐसा माना जाता है। साहित्यिक सेवाएं, इन्होंने हिंदी साहित्य को क्या दिया, अब इस विषय में आपको बताते हैं। प्रायः मीरा का काव्य मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति पर आधारित है। इनके काव्य में हृदय की सरलता, निश्चलता
स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। अगर यह कहा जाए कि इनकी भक्ति साधना ही इनकी काव्य साधना है तो यह पूर्णतः ठीक होगा। इनके मन के मधुर भाव गीत बन करके बाहर उमड़ पड़े हैं। विरह की स्थिति में इनके वेदनापूर्ण गीत अत्यंत हृदय स्पर्शी बन पड़े हैं। मूलतः कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही इनकी कविता का उद्देश्य रहा है। इनकी रचनाएं मीरा जी की रचनाएं इस तरह से हैं। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग विहाग तथा फुटकर पद। किंतु इनकी प्रसिद्धि का आधार मीरा पदावली माना जाता है। इनकी प्रसिद्धि का आधार मीरा पदावली माना जाता है। इसी से इन्हें हिंदी काव्य जगत में बड़ी ख्याति मिली। अब इनकी भाषा और शैली के विषय में आपको जानकारी देते हैं। प्रायः मीरा ने ब्रज भाषा में अपने पदों की रचना की है। इनकी इस ब्रज भाषा पर राजस्थानी और गुजराती की भी स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इनके काव्य की भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। शैली, इन्होंने मुक्तक शैली को अपनाया है। मुक्तक शैली गीत काव्य की भावपूर्ण शैली अथवा मुक्तक शैली को इन्होंने अपनाया है। इनकी शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता एवं संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो बच्चों, आज आपको मीराबाई के जीवन परिचय, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं तथा भाषा शैली के विषय में जानकारी दी गई। आप लोग इस वीडियो को मन लगा करके देखें। धन्यवाद।